लिव एनकैशमेंट और पेंशन में कटौती नामंजूर। जनूबी पंजाब भर में मुलाजमीन के अपने मुतालबात के हक में मुजाहरे। सरकारी मुलाजमीन में मुतालबात के लिए सड़कों पर निकल आए। असातिज़ा का कहना है कि सर्विस स्ट्रक्चर और लिव एनकैशमेंट कवानीन मुलाजमीन का मुआशी कत्ल है। हुकूमत अपने फैसलों पर नजरसानी करे। अपडेट कर रहे हैं आपको, लिव एनकैशमेंट और पेंशन में कटौती नामंजूर। जनूबी पंजाब भर में मुलाजमीन के अपने मुतालबात के हक में मुजाहरे किए जा रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन मुतालबात के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। असातिज़ा का कहना है कि सर्विस स्ट्रक्चर और लिव एनकैशमेंट कवानीन मुलाजमीन का मुआशी कत्ल है। हुकूमत अपने फैसलों पर नजरसानी करे। सरकारी स्कूलों की निजकारी और तनख्वाहों में कटौती नाकाबिल कबूल है। मियांवाली के सरकारी मुलाजमीन का डीसी ऑफिस के बाहर धरना। मुकर्ररीन का इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह मियांवाली में भी मुलाजमीन का धरना जारी है। डीसी ऑफिस के सामने मुलाजमीन इकट्ठे हैं और यहाँ पे मुकर्ररीन जो हैं वो खिताबात भी कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ कुछ मुलाजमीन मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, क्या मुतालबात हैं? मुतालबात पूरे नहीं होते तो क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख्तर भाई, पहले तो मैं आपका ममनून हूँ कि आपने हमें कवरेज दी है। आज का ये एहतजाज और धरना बेसिकली पंजाब की इस निगरान हुकूमत के खिलाफ था, जिन्होंने हमारे पेंशन रूल में तरमीम करके लीव इनकैशमेंट जैसा काला कानून पास किया है, जिसको बुनियाद बनाकर इन्होंने हमारी पेंशन पे डाका डाला है। बिलखसूस वो बुजुर्ग मुलाजमीन जो अपनी रिटायरमेंट के दहाने पर हैं, उनकी पेंशन पर यह डाका डाला गया है, जिसके लिए हम सरापा एहतजाज हैं। और इस एहतजाज में एपका और दीगर तमाम मुलाजमीन बिलखसूस तमाम असातिज़ा शामिल हैं। मैं ये निगरान हुकूमत को मैसेज देना चाहता हूँ, इंतजामिया को मैसेज देना चाहता हूँ कि जब तक आप हमारे जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे, हम ये एहतजाज और धरना जारी रखेंगे और किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। एहतजाज और धरना जारी रहेगा जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते। बतौर एडवोकेट आप भी इस धरने में शामिल हैं, क्या कहेंगे? सर, मैं सबसे पहले तो रोहित चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आए और इस काबिल समझा कि हमारी आवाज़ को ईवान इक़्तिदार तक पहुंचाएं। तो जब तक ये जायज़ मुतालबात इनके माने नहीं जाते, मैं अब्दुल गफूर खान भी इंशाअल्लाह इनके साथ हूँ, इनकी आवाज़ हूँ और इनका साथ देता रहूँगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि जब तक इनके जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तब तक ये धरना भी जारी रहेगा। और यहाँ पे डीसी ऑफिस के बाहर और पंजाब लेवल पे जो धरना है वो भी जारी रहेगा। अब देखना यह है कि इस हवाले से क्या इकदाम सामने आते हैं। हुकूमत लीव एनकैशमेंट के कानून को चेंज करती है या नहीं। जी अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फोर्ट अब्बास में भी सरकारी मुलाजमीन मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज है। मजीद तफसीलात क्या है, जानते हैं नुमान सईद से। जी नुमान, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसी है कि पंजाब भर की तरह जो है फोर्ट अब्बास में भी टीचर यूनियन की जानिब से एहतजाज किया गया है और उनका यही कहना है कि हम जो है जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे तब तक एहतजाज जारी रहेगा। इस वक्त हमारे साथ टीचर मौजूद है। जी भाई, बताइएगा कि एहतजाज क्यों किया जा रहा है, क्या? ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमारे जो है चंद कटौतियाँ की हैं। लीव इनकैशमेंट का मसला है हमारा, उस पर कटौती की जा रही है। दूसरा, पेंशन पे कटौती की जा रही है। अदारों को प्राइवेट किया जा रहा है और ये मुलाजमीन के साथ एक ज़्यादती है। और जब तक ये ज़्यादती ख़त्म नहीं होती, हम जो है एहतजाज जारी रखेंगे और ये हमारा हक है। हम अपना हक इंशाल्लाह लेके रहेंगे। हम अपना हक लेकर रहेंगे। आप क्या मुतालबा करते हैं? जी, हमारा यही मुतालबा है कि हमारे जो लीव इनकैशमेंट में नोटिफिकेशन जारी किया है वो वापस लिया जाए और स्कूलों की और दीगर अदारों की निजकारी की जा रही है वो भी वापस लिया जाए। और हमारे जो जितनी इमारत हमें पहले दी जा रही थी वो हमें पूरी की पूरी जो दी जाए, वो सारे नोटिफिकेशन वापस लिए जाएँ। हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं, अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो ये हम स्कूलों की तालाबंदी भी करेंगे और ये बाहर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, सड़कों पर आएंगे और गवर्नमेंट को ये मजबूर कर देंगे कि वो हमारे मुतालबात पूरे करें। शुक्रिया। हाँ जी बिल्कुल, जो है टीचर यूनियन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे तो अपने एहतजाज का दायरा जो है वो वसी कर देंगे। इन्होंने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमारे जो जायज़ जो मुतालबात है वो माने जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका नुमान, अपडेट करने के लिए। लिया में लिव इनकैशमेंट और पेंशन में कटौती के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जो है वो लाहौर में सेक्रेटरीट के बाहर जारी है। तो लिया के जो बाकी सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने अपने स्कूल और तमाम दफातर बंद कर शदीद एहतजाज किया जा रहा है।
मैं से मौजूद हूं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर। यहाँ पर एक बड़ा एहतजाजी धरना दिया जा रहा है, जिसकी क़यादत सदर एपका डीसी ऑफिस इम्तियाज मकलूरी और दीगर यहाँ पर रहनुमा है एपका के, वो यहाँ पर कर रहे हैं। इस अगर एहतजाज की बात की तो इस एहतजाज के अंदर मर्द और खवातीन, इस्तिज़ा, दीगर जो मुलाजमीन यहाँ पर मौजूद हैं। इम्तियाज कलूरी साहब से बात करते हैं। इम्तियाज साहब, एहतजाज जारी है, क्या मुतालबा है, कब तक एहतजाज जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह पंजाब में धरने जारी है, इस तरह लिया में भी धरना जारी है। ये हकीका और एपका का मुश्तरका मुफाद है। इसमें सरकारी मुलाजमीन के साथ जो ज्यादती की गई है, उसके अख्ताम तक ये जारी रहेगा। अख्ताम तक जारी रहेगा। सिकंदर साहब, क्या मुतालबात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हमारे जो मुतालबात हैं वो बेसिक मुतालबात है, वो जायज़ मुतालबात है। हमारे जो लिव इन कैशमेंट में इन्होंने कट लगाया है, पेंशन में कट लगाया है, वो उसका जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया था, हमारा उनसे यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप इस नोटिफिकेशन को कैंसिल करें और जो मुलाजमीन के अंदर जो बेचैनी पैदा की गई है, इसको बिल्कुल खत्म करें, ताकि लोग अपने जो है ना स्कूलों में वापस जा सकें, मुलाजमीन अपने दफातर में दोबारा जा सकें और अपने काम काज को अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकें। जो मुलाजमीन है उनका यही बताना है कि उनके एहतजाज जारी है और इसे सब मुतालबात मंजूर किए जाए। मुबशर भी आप बताइएगा, क्या मुतालबात है? सर, हमारे जो मेन मुतालबात है लीव इनकैशमेंट के हवाले से है। तो लीव इनकैशमेंट जो हमारी है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। उसका जो तरीकाकार रखा गया है वो भी बिल्कुल अजीब सा है, वो हमें बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं है। जब तक जो हमारी लीव इनकैशमेंट है, हमारी पेंशन है, हमारी ग्रेजुएट, सब चीज़ें बहाल नहीं होंगी, तब तक हमारा जो धरना वो जारी रहेगा। धरने जारी रहेंगे। सर, आप बताइएगा, कहाँ से आए हैं, सियापत के बाद हुई हैं आपने? मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल जमन शाह से आया हूँ। तो ये हम अपने हक के लिए निकले हैं। गवर्नमेंट हमारे और हमारे बच्चों का जो है मुस्तकबिल बिल्कुल तबाह कर रही है। तो हम जो है यानी इस मुल्क में ये ज्यादती कतन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक ये हमारे मुतालबात कबूल नहीं होते, हमारा ये धरना और एहतजाज जो है जारी रहेगा। तमाम जो मुजाहिरीन इस बात का ऐलान करेंगे, जब तक मुतालबात मंजूर नहीं किए जाएंगे तो लाहौर में एहतजाज जारी रहने के साथ साथ लिया के तमाम सरकारी दफातर, सरकारी स्कूल बंद रहेंगे और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर रोजाना की बुनियाद पर बड़ा एहतजाज धरना जो है वो दिया जाएगा। जी, जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। स्कूलों की निजकारी और लिव इन कैशमेंट के कवानीन नामंजूर। बहावलनगर में गवर्नमेंट बॉयज सिटी हाई स्कूल के असातिज़ा का एहतजाजी मुजाहरा। असातिज़ा का कहना है कि पेंशन में कटौती जैसे जालमाना कवानीन मंजूर नहीं किए जा सकते। हुकूमत असातिज़ा का मुआशी कत्ल कर रही है। मुतालबात ना माने जाने पर एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। स्कूलों की निजकारी और लिव इन कैशमेंट के कवानीन नामंजूर। गवर्नमेंट बॉयज सिटी हाई स्कूल के असातिज़ा का मुजाहरा। पेंशन में कटौती जैसे जालमाना कवानीन मंजूर नहीं, असातिज़ा की जानिब से ऐसा कहा गया है। असातिज़ा ने मजीद कहा कि हुकूमत असातिज़ा का मुआशी कत्ल कर रही है। बुरेवाला में भी पेंशन में कटौती पर अंजुमन पटवारियान सरापा एहतजाज। अंजुमन पटवारियान का कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। दफातर को ताले लगाकर नशिस्तगाह पटवारियान के बाहर धरना दे दिया। पटवारियों के मुतालबात के हक में नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत पेंशन में कमी के फैसले को वापिस ले। अपडेट कर रहे हैं आपको बुरेवाला से। अंजुमन पटवारियान का कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। दफातर को ताले लगाकर नशिस्तगाह पटवारियान के बाहर धरना दे दिया। पटवारियों के मुतालबात के हक में नारेबाजी। हुकूमत पेंशन में कमी के फैसले को वापस ले। और अब यहाँ आपको बताएंगे महकमा हायर एजुकेशन मुल्तान की मुबैना नाअहली सामने आई है। बेशतर सरकारी कॉलेजेस में दर्जा चहारम मुलाजमीन का फुकदान। माली और खाकरूब की कमी से सफाई के मामलात बुरी तरह मुतासिर। सेक्रेटरी ने नाकिस सफाई पर कॉलेज के 2 प्रिंसिपल्स को शौकस नोटिस जारी कर दिए हैं। इंतजामिया का कहना था कि सरकारी मुलाजमीन की अदम दस्तियाबी से प्राइवेट मुलाजमीन से काम ले रहे हैं। स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का फैसला। प्राइवेट स्कूल्स भी अब पुलिस के पास रजिस्टर्ड होंगे। आईजी पंजाब ने स्कूल्स को रजिस्टर्ड करने के अहकामात जारी कर दिए। पुलिस डिपार्टमेंट को स्कूल रजिस्ट्रेशन ऐप मुहैया कर दी गई है। हर इलाके का SHO स्कूल ऐप के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा। अपडेट करें आपको अहम खबर से। प्राइवेट स्कूल्स में भी अब पुलिस के पास रजिस्टर्ड होंगे। आईजी पंजाब ने स्कूल्स को रजिस्टर्ड करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट को स्कूल रजिस्ट्रेशन ऐप मुहैया कर दी गई है। बात करेंगे अद्वियात की किल्लत के हवाले से। मार्केट में इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत है। महंगाई से तंग अवाम बाहर से महंगी अद्वियात लेने पर मजबूर हैं। सदर मेडिसिन मार्केट मोहम्मद अख्तर भट्ट का इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं फराज रमजान से।
जी बिल्कुल, ऐसी अद्वियात जो कि बराह रास्त इंसानी जान बचाने के ज़ुमरे में आती हैं, इस वक्त किल्लत का शिकार है। मैं इस वक्त होलसेल मेडिसिन मार्केट घंटाघर में मौजूद हूँ। यहाँ पर डेंगू के मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों के लिए उनकी मुश्किलात में जो है वो इजाफ़ा होता दिखाई देता है, क्योंकि इस वक्त जो है वो जो डेंगू के लिए क्योर के लिए जो सिरप है, रिप्लेट सिरप, वो इस वक्त मेडिसिन मार्केट में जो है वो नायाब हो चुका है। और जो है वो अगर नायाब होने के साथ साथ अगर किसी के पास मौजूद भी है तो इस वक्त महंगे दामों फ़रोख्त हो रहा है। हर किसी का जो है वो अपना अपना रेट है। अगर बात की जाए तो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मेडिसिन मार्केट के सदर मोहम्मद अख्तर भट्ट साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका कहना। अख्तर भाई बताइएगा, ऐसी अद्वियात जो इंसानी जान बचाने के ज़ुमरे में आती हैं, आपके सामने ही है, इस वक्त लातदाद जो मेडिसिन है वो इस वक्त मार्केट में नायाब हैं। मरीज़ जो है वो जो है ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये जहां मेडिसिन का नाम आ जाता है ना, तो वो तो तमाम की तमाम ही 99% मेडिसिन इंसानी ज़िंदगी बचाने के लिए ही हैं, या फिर उसके अलावा विटामिन वगैरह आते हैं उनके, तो मैं समझता हूँ कोई खा लेता है, अफोर्ड कर सकता है तो खा लेता है। लेकिन ये है कि मेडिसिन का जहाँ नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली लाइफ सेविंग ड्रग जो है जिनका इशू है, उस बारे में हमेशा हमें ये प्रॉब्लम भी रहता है, आवाम को भी प्रॉब्लम रहता है, दुकानदारों को भी प्रॉब्लम रहता है, बेचारे पेशेंट को भी प्रॉब्लम रहता है। अभी आपने देखा पिछले दिनों में भी, अभी भी वो इशू चल रहा है, शुगर का, इंसुलिन का, जिगर की मेडिसिन का, मैदे की मेडिसिन का, और उसके अलावा वशूब चशम का एक इशू शुरू हुआ, उसकी भी काफ़ी सारी मेडिसिन जो हैं वो नायाब हुई और जाली इंजेक्शन भी आए। उस मामले में बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी हुई। अब रिसेंटली जो इशू चल रहा है डेंगू का, उसके सिलसिले में मैंने आपको एक सिरप बताया, रिप्लेट्स, वो नहीं मिल रहा। अब डेंगू का इशू चल रहा है तो उसकी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अव्वल तो मिलती ही नहीं, मिलती हैं तो फिर इतनी कीमत मांगते हैं कि उसको बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। सदर मेडिसिन मार्केट मोहम्मद अख्तर भट्ट का कहना है कि शुगर, ब्लड प्रेशर और मिर्गी जैसे लातदाद मर्ज में मुब्तला जो मरीज़ हैं उनकी मुश्किलात में जो है वो इजाफा होता दिखाई देता है, क्योंकि जो है वो अनगिनत दवाइयाँ जो हैं वो इस वक्त मेडिसिन मार्केट में जो है वो किल्लत का शिकार हैं। और दूसरी जगह पर अगर मज़ीद बात करते चलें तो डेंगू के दवा भी जो है वो इस वक्त मार्केट में जो नायाब हो चुकी है। इनका यही कहना है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से मुतालबा है कि मेडिसिन का जो है वो चेक एंड बैलेंस किया जाए और मेडिसिन को मार्केट में जो है वो अवेलेबल करवाया जाए। मेडिसिन को मार्केट में पहुंचाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका फराज रमजान, अपडेट कर रहे था आप हमें तफसीलन। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम होने के समरात। बावलपुर में सरिये की कीमतों में बड़ी कमी, 60 ग्रैंड फी टन सरिया कम होकर 2.5 लाख तक आ गया है। 40 ग्रैंड के लोकल सरिये की कीमत 2 लाख फी टन हो गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ताहिर जोया से। ताहिर जोया, बताइएगा। जी, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुसलसल मुस्तहकम हो रही है, जिसके असरात जो हैं अब वो भी ज़ाहिर हो रहे हैं। अगर हम बात करें सरिये की तो उसके कीमतें काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं। मैं इस वक्त मौजूद है सरिया डीलर्स के पास, उनसे जानते हैं कि कीमतें सर कितनी कम हुई हैं और क्या देख रहे हैं कि कितना इम्पैक्ट होगा कीमतें जो हैं मुसलसल कम होती जा रही है। जैसे जैसे हमारा रुपया मुस्तहकम हो रहा है, पहले सरिये का रेट 3,10,000 रुपये तक गया था। अब जो ब्रांड है, जो 60 ग्रेड है, जो अच्छे ब्रांड है, जिसकी स्ट्रेंथ 60 ग्रेड से ज़्यादा है, उनकी कीमत इस वक्त 2,70,000 रुपये पर टन तक आ गई है। लेकिन जो लोकल स्क्रैप से बनते हैं, उन्हें लोकल सरिया कहा जाता है, उनकी कीमत अब कम होकर 2.25 लाख रुपये पर टन तक आ गई है। ये पहले 2,90,000 रुपये तक गया था। अब जैसे जैसे रुपया मुस्तहकम हो रहा है, स्टील की कीमतें नीचे आना शुरू हो गई हैं। इंशाल्लाह और भी ये जैसे जैसे हमारा रुपया मुस्तहकम होगा, इनकी कीमतें और भी कम होंगी। तो ये जो हैं ब्रांड हैं, इनकी कीमतें कब तक, अगर मुसलसल ये डाउन होता रहता है तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मार्केट क्या बता रही है कि ये ब्रांड का जो सरिया है वो कितना कम हो सकता है? ब्रांड में असल में जितने ये ब्रांड है, इन्होंने आपस में पूल किया हुआ है। ये पूल करके आपस में तय करते हैं, तो ये खुद तय करके कुछ ना कुछ तो हमारे रुपया का भी असर, क्योंकि जैसे जैसे मुस्तहकम हो रहा है वैसे रेट कम कर रहे हैं, लेकिन जैसे जितना कम होना चाहिए ये इतना उस हिसाब से। ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए।